हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रिल चिकन की रेसिपी। अच्छा, तो ये सब स्पाइसेस हैं जो ऐड होंगे। और ये चिकन के 2 स्लाइसेस लिए हैं बोनलेस। और इसको अच्छे से आप ना पहले फोक की मदद से इसको कट्स लगा लें ताकि ये स्पाइसेस जो हैं अच्छे से अंदर मैरिनेट हो सकें। ये देखें। और इसमें अब हम स्पाइसेस ऐड करना है, शुरू करते हैं। ये हम सबसे पहले लेमन लेंगे। ये 2 लेमन हैं जिनका मैंने ये देखें जूस जो है ये निकाल लिया। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस पर। फिर हम ये रेड चिली फ्लेक्स लेंगे। ब्लैक पेपर, ये देखने मतलब आपको नज़र आ रहा है कि मैं कितने टेबल स्पून इसमें जो है ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ½ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। और इसको अच्छे से आप मैरिनेट होने के लिए रख दें। ये गार्लिक क्लोव्स है, ये कट किए हुए हैं, ये भी ऐड कर दें। और ये जो धनिए के पत्ते हैं, कोरिएंडर लीव्स, इसको आप ना मिक्सर में इसका पेस्ट बना लें। इसको मिक्सर में डाल के ना इसका पेस्ट बना लिया। और ये गार्लिक जो क्लोव्स है ये भी साथ ही ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये जो कोरिएंडर लीव्स थे इसको हमने मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये आप इसको अच्छे से इस पे स्प्रेड कर दें, ऊपर नीचे करके, कि स्पाइसेस जो हैं ये अच्छे से ऐड हो जाएं। अब लास्ट में हम इस पे जो है ये सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। इट्स अबाउट योर मतलब जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं। ये मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके दोनों पार्ट्स पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए, इसका ख्याल रखें। और इसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए कम से कम ज़रूर रखें, क्योंकि जितना अच्छा टाइम आप इसको देंगे मैरिनेट हो जाए ये चिकन, तो ये टेस्ट उतना ही आपको देंगे। ये देखें, ये मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसको मैंने स्पाइसेस लगाए, लेकिन इससे पहले मैंने क्योंकि जल्दी कुक करना था, मैंने 1 घंटा पहले ही अलग से इस चिकन को मतलब मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब वो मैं आपके सामने कुक करूँगी। ये चिकन, इसको मैंने पहले से मतलब कि 1 घंटा तकरीबन इसको दिया है मैंने मैरिनेशन के लिए। तो अच्छा, अब इसको आपने ये ग्रिल करना है तो आप इसको ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं। और इसमें ऑयल नहीं यूज़ होगा। ऑयल आप इसको मतलब इसके ऊपर से ऑलिव ऑयल जो है ना ये ऐड कर लें। देखने आप जितना आप ऑयल यूज़ करते हैं, कम से कम ही ऑलिव ऑयल जो है ये इसको ऐड करें।
और इसको मैरिनेशन के साथ ही ऐड कर लें। उससे ये होगा कि ये जो चिकन मैरिनेशन के टाइम एक्स्ट्रा जो पानी छोड़ देते हैं ना, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑयल ऐड होगा। ऑयल की वजह से ये पानी नहीं छोड़ेगा, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो आप इसको पहले से ना ऑयल लगा लें, और फिर जब आप इसको कुक करने लगें तो उस टाइम आपने कोई ऑयल नहीं यूज़ करना। चलिए अब इसको तो हम मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे, लेकिन ये जो मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा था इसको हम कुक करते हैं। आप इसको ग्रिल पैन में कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये देखिए, अब हमने ये जो मैरिनेशन किया वो चिकन है, इसको हम ग्रिल मशीन में ग्रिल करेंगे। तो इसको वैसे तो ब्रश से आप इस पर ऑयल लगा लें, लेकिन ऑयल मैंने पहले से ऐड कर दिया हुआ था इसमें, तो इससे मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको हम इसको ग्रिल कर लेंगे। आप ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये बड़े मज़े की आवाज़ आ रही है, इसमें से जूसेस मतलब कि अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। चिकन को ग्रिल होने के लिए टाइम देंगे हम कोई 10 मिनट, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का जूसी बनेगा। इसके स्पाइसेस आप देखें, ये देखने में इतना यमी लग रहा है, और ये हर्ब्स जो ऐड किए हैं इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं ताकि इसको अच्छा सा टाइम दें ग्रिल होने के लिए। और इस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा इसकी जो फ्लेम है ना तो मीडियम में करते हैं, क्योंकि आप कुक करेंगे इसको ग्रिल पैन में, और इसलिए मैं आपको उसके मुताबिक बता रही हूँ कि फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्का रखना है, तेज़ नहीं होने देना, ताकि ये जूसी सा इसका जो है ना आए टेक्सचर। ये देखें, आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, ये कितना मज़े का जूसी सा, ये देखें इसका जूस निकल रहा है। ये स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं, बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। तो ये देखें कितना जूसी है। ये हम इसको इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसका आप ख्याल रखें कि ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि जब ओवर कुक हो जाती हैं तो इसके टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो फिर आप इसका बिल्कुल ख्याल रखें कि चिकन ओवर कुक ना हो, जूसी सा रहे, इसका टेक्सचर भी मज़े का देखने में भी हो और टेस्ट भी अच्छा हो। ये देखें, इसमें ज़रा हम ऊपर के चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। ये देखने में भी और इसका टेस्ट भी और डेवलप हो जाए। ये देखिए, ये ग्रिल चिकन बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। ये ऊपर हम थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर देंगे फॉर मोर टेस्ट। और इसको हम ज़रा ना फोक से कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए।
ये देखिए ये चिकन बिल्कुल कुक हो चुका है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और ये साथ में ये होते रहेंगे, लेकिन मैं आपको साथ ही ये ग्रिल चिकन के साथ एक सैलड की रेसिपी बता देती हूँ। सिंपल सी है, सिंपल सी रेसिपी है। इसको बाद में डिसाइड करते हैं। तो मैंने और स्लाइसेस रखे हैं वो साथ में कुक हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक सैलड की रेसिपी बताती हूँ इजी सी। ये देखिए आप, ये बंद गोभी है, ये कैरेट, ये कॉर्न्स हैं, ये कुकम्बर और ये अनार। ये बहुत इजी सी और क्विक सैलड की रेसिपी है। ये भी आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। ये बंद गोभी है, ये देखें बाउल छोटा सा, ये ऐड कर देंगे हम। ये गाजर ऐड कर देंगे इसमें। ये अनार है, ये कॉर्न्स ऐड कर देंगे और ये साथ में खीरा। और इसको हम मतलब इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड होंगे, क्योंकि ये एक हेल्दी फूड है और जो लोग जिम करते हैं या डाइटिंग करते हैं वो लंच में इसको मतलब अपने मील में ले सकते हैं। ये हम एक लेमन स्क्वीज कर देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, और ये एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा। ये देखें ये बहुत मज़े का हेल्दी सैलड बन गया। इसको आप अपने लंच में मील के साथ एंजॉय करें, या वैसे भी अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो सैलड ही खाते हैं डाइटिंग वाले लोग लंच में ज़्यादातर। ये देखें फ्रेंड्स, ये रेसिपी तैयार हो गई है ग्रिल चिकन की, और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। और ये सैलड है साथ में, और ये फ्राइज़। आप अगर चाहें तो मैं आपको ये फ्राइज़ की रेसिपी भी दे सकती हूँ, तो अगर इफ़ यू वांट तो कमेंट में मेंशन कर दें, मैं आपको ये फ्राइज़ की रेसिपी भी दे दूँगी। देखने में कितना मज़े का लग रहा है। और मैं आपको साथ में ना ये देखिए मैं आपको इस चिकन का जो ये देखिए कितना सॉफ्ट सा जूसी बन गया हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी जो लोग जिम करते हैं या डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं यूज़ हुआ, इसको सिंपल ग्रिल किया गया है। सो यू कैन आल्सो एंजॉय दिस रेसिपी इन योर होम, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।